ओम शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 फरवरी 2008। बाबा की आज की मुरली का सार है, विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को, हम कौन है? विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक, ऐसे बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ, है ना, हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज़्यादा प्यार है। और ये प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है, क्योंकि संगम युग है ही वो श्रेष्ठ युग, भाग्य का युग, जब बाप दादा का प्यार हम बच्चों को प्राप्त होता है। बाप दादा के मिलन का भाग्य, बाप दादा के प्यार की प्राप्ति का भाग्य, ये संगम युग पर कल्प कल्प बच्चों को मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। क्या करना ही है वो तो पता ही है ना। समय की समीपता से पहले, समय की संपन्नता से पहले संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो उमंग उत्साह, जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, समय के इशारे भी दिन प्रतिदिन बड़े क्लियर मिलते जा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चों के दिल में भी श्रेष्ठ संकल्प, उमंग उत्साह आ रहे हैं कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है ना। कोई भी सत्ता शक्तिशाली अवस्था में नहीं है, हर सत्ता हलचल में है ना। वैसे कहने को तीनों सत्ताएं हैं, लेकिन ये सत्ताएं भी ऐसा अनुभव कर रही हैं कि हम में शक्ति नहीं रही है। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता, तीन सत्ताएं कौन सी है? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती, है ना। पहले क्या होता था, साइंस की भी कोई चीज़ होती थी तो कहते थे गारंटी है कि ये करेगी, लेकिन अब साइंस भी जैसे कोई गारंटी नहीं दे पाती कि वो कंट्रोल कर ही लेगी या प्रकृति को जिस रूप से चाहे चला ही लेगी। यही कहते होना ही है ना। बाबा कहते यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है ना। तो साइंस भी तो प्रकृति की चीज़ है ना। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है ना। इतनी साइंस ने एडवांसमेंट की है, लेकिन फिर भी देखो प्राकृतिक आपदाएं कितनी होती हैं। चाहे शरीर रूपी प्रकृति है, चाहे 5 तत्वों की प्रकृति है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नति की है कि ये हमारे कंट्रोल में हो या हम जैसा चाहे वैसे चलें। ये अवस्था नहीं बनी है। ना धर्म सत्ता में इतनी ताकत है, ना राज सत्ता अब इतनी पावरफुल रही। कोई भी कंट्रोल करने की अवस्था में अब नहीं है। साइंस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। शरीर भी और प्रकृति के 5 तत्व भी
आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है ना। प्रकृति भी तमो प्रधान होने के कारण अति हलचल में है, और प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए जिस साइंस की शक्ति का प्रयोग करते, उसमें भी अभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो कंट्रोल कर सके। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है ना। कौन सी सत्ता से हमें कंट्रोल मिल सकता है। ये साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी, और नई विश्व जो है वहाँ क्या, हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। प्रकृति हो, शरीर हो, है ना, अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आयु पूरी नहीं हुई और शरीर छूट जाए, या प्रकृति कोई हलचल करे। तो बाबा कहते ऐसे विश्व परिवर्तन का आधार अब क्या है। विश्व परिवर्तन खुशी, शांति या हार्मनी की विश्व बनाने का आधार अब कोई राज सत्ता, धर्म सत्ता या साइंस की सत्ता नहीं है। तो अभी कौन सी सत्ता है जो ये कर सकती है। तो बाबा कहते साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी अभी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है। तो चारों ओर की हलचल समाप्त हो जाए और अटल, अखंड, अचल, अडोल राज्य बन जाए, है ना। तो ऐसा राज्य कैसे आएगा, तो साइलेंस पावर से आएगा। जानते हो ना, ये सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। और बाबा कहते परमात्मा पालना, शांति की शक्ति की पालना, ये हम बच्चों को मिल रही है। तो हमारे सिवाय ये विश्व परिवर्तन का कार्य कोई नहीं कर सकता कि विश्व जो ये हलचल की या अनिश्चितता की विश्व है, इसको बदलकर सुख शांति का राज्य ले आए। तो आप सभी को ये उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। तो हम बच्चों का, हम ब्राह्मणों का शुद्ध नशा क्या है। एक तो ये नशा है कि हमें बाबा मिल गया, हम बाबा के साथ हैं, और इस विश्व परिवर्तन का कार्य अगर कोई कर सकता है तो हम बच्चे कर सकते हैं। ये भी हमारा शुद्ध नशा है। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियाँ, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है ना। तो हलचल की गति जो बाहर दुनिया में है और जो शांति की शक्ति, बाबा कहते हम बच्चों का स्वमान क्या है, शांति की देवियाँ, शांति के देव। तो हम बच्चों को बाबा ने शांति की शक्ति का वर्षा दिया है। तो उस वर्षे के अधिकार के आधार से, उस शांति की शक्ति के प्रयोग के आधार से, वो जो प्रयोग कर हमें जो अचल अडोल अवस्था बनानी चाहिए, तो वैसे नहीं है। हलचल का प्रभाव या हलचल का वेग या तीव्रता हमारी शांति की शक्ति के प्रयोग से अधिक है। तो बाबा कहते तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रहे हैं कि प्रकृति की हलचल को देखो, समय की तीव्रता को देखो, और अपनी शांति की शक्ति के प्रयोग को देखो। तो प्रयोग को उतना तीव्र, उतना जैसे समय को देखते हुए, उतना शांति की शक्ति का प्रयोग भी अधिक होना चाहिए। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज़ अच्छा फैला रहे हो ना, आवाज़ की सेवा अच्छी है, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। आज बार बार खांसी आ रही है बाप दादा को,
तो बाबा क्या कहते, बाजा खराब है ना, बाजा है ना शरीर, वो उसमें प्रॉब्लम है। फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते, और बच्चे भी रह नहीं सकते। बच्चे भी बाबा से मिलें, बाबा कुछ महावाक्य उच्चारें, इसी के लिए चात्रक होकर बैठे होते हैं। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान का आवाज़ फैला रहे हो, उतनी ही तीव्रता से शांति की शक्ति के वाइब्रेशन भी फैलाओ। पहले तो शांति की शक्ति का प्रयोग स्वयं की अवस्था के प्रति करो कि बाप दादा ने जो शांति की शक्ति दी है, उस आधार से मैं सर्व हलचल की परिस्थितियों के बीच अचल अडोल रहूं, और फिर उस शांति की शक्ति की जो मेरी धारणा है, उसके आधार से प्रकृति में भी चारों ओर वाइब्रेशन फैलाऊं। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया है ना। ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने पुरुषार्थ कर कर दिखाया है ना। क्या गुप्त पुरुषार्थ किया? गुप्त पुरुषार्थ तो कोई और देखता नहीं है, लेकिन उस गुप्त पुरुषार्थ का रिजल्ट हमने देखा कि कभी भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा ऐसी अवस्था अपनी बनाए कि सब चीज़ों के बीच रहते भी सदा उपराम रहे, और अपने वाइब्रेशन, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से अन्यों को भी, प्रकृति को भी परिवर्तन करने के निमित्त बने। आपकी दादी ने, है ना, किस दादी ने? प्रकाशमणि दादी जी की बात कर रहे हैं बाप दादा। तो आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया कि शांति की शक्ति का प्रयोग किया। कर्मातीत कैसे बनेंगे? जब सारे कर्म बंधन चुक्त होंगे कर्म योग के आधार से। तो कर्म बंधनों के बीच कर्म योगी कैसे रहेंगे? शांति की शक्ति का ये भी एक प्रयोग है। जिम्मेवारी होते, सेवा के प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की, है ना। तो जिम्मेवारी और सेवा छोड़ी नहीं, छोड़कर कोई शांति की शक्ति जमा नहीं करती। क्योंकि शांति की शक्ति जमा कैसे होती है? शांति सागर की याद से। तो शांति सागर की याद में रहते जिम्मेवारियां भी पूरी की और सेवाओं के प्लान भी बनाए, साथ साथ शांति का बल भी इतना जमा किया जो कर्म योग के आधार से कर्म भोग को चुक्त कर कर्मातीत बने। अब खांसी बार बार आ रही है, तो बाप दादा कहते बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है। तो सोचो कि ये भी कि बाजा खराब होते भी प्यारे बाप दादा हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। ये भी बाप दादा का बच्चों के लिए प्यार है। तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना, है ना। बाबा कहते सेवा की सफलता का प्रत्यक्ष फल क्या है? शांति की शक्ति। उसके बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता, है ना। प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। तो फल नहीं है शांति की शक्ति, विधि है। तो सेवा का जो प्रत्यक्ष फल है, सफलता जो सेवा में हम चाहते हैं, उसका आधार क्या है? जितनी शांति की शक्ति का जमा का बल होगा उतना फल निकलेगा। और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हो, क्योंकि साइलेंस की शक्ति से जब परिवर्तन शक्ति आती है, जब अचल अडोल रहने की शक्ति आती है, तभी उस अचल अडोल अवस्था में प्रकृति के विघ्नों को परिवर्तन शक्ति से पार करते हुए हम सेवा का, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता या जो पुरुषार्थ कर जमा का खाता बनाकर अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं।
इसलिए इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए, है ना, अभी कौन कौन सी प्रारब्ध बन रही है। जो हम 21 जन्म राज्य करेंगे वो भी प्रारब्ध बन रही है, और द्वापर से जो पूज्य बनेंगे वो भी प्रारब्ध बन रहे हैं। तो प्रारब्ध इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। बाबा कहते हैं अभी समय है, फिर एक समय आएगा जब ये बल इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, फिर सिर्फ प्रयोग का समय होगा। उस समय सोचे कि शांति की शक्ति जमा कर ले बाबा की याद से, तो वो नहीं हो पाएगी। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। और जिसने जितनी शांति की शक्ति अभी जमा की होगी, तो जब नाजुक समय आएगा तो इस शांति की शक्ति के आधार से टचिंग पावर, कैचिंग पावर जो एक्टिव होगी, वो उस नाजुक समय में हमारा साथ देगी, हमारा सहारा बनेगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल। और देखते भी हैं, ये तो अनुभव की बात हो गई है अब, कि सचमुच जब समय नाजुक आता है तो कोई भी और स्थूल साधन जो जमा किए हैं वो काम नहीं आते। यही सूक्ष्म साधन, आध्यात्मिक बल ही उस समय काम आता है। बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो एक है ये अपना जो जमा किया हुआ बल है वो काम आएगा, और बाप दादा से जो टचिंग मिलेगी वो उस समय हमारा सहयोग कर सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी, है ना। ऐसे समय में अभी विचार कर कर देखो, लो 10 सेकेंड और विचार करो। चारों तरफ प्रकृति की खूब हलचल है, अति में पांचों विकारों का भी तांडव चल रहा है। और ऐसे समय में क्या मुझ में इतनी शांति की शक्ति का बल जमा है जो मैं बाप दादा की टचिंग, कैचिंग रिसीव कर पाऊँ? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि, सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए, है ना। तो शांति की शक्ति बाबा से सदा खींचते रहें, लेते रहें। उसके लिए मुख्य तैयारी क्या चाहिए? मन बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। क्लीन होगी तो क्लियर भी होगी। क्लीन नहीं होती, कुछ न कुछ पुरानी दुनिया की बातें या पुरानी दुनिया की खींच मन बुद्धि पर प्रभाव डालती है, तो फिर वो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास ही अंत के समय काम आएगा। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी। रिहर्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे एपिसोड्स, सृष्टि में ऐसी परिस्थितियाँ जो कि प्रकृति के हलचल की या विकारों के हलचल की देखेंगे, तो वो रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगा, और फिर सेकंड में महाविनाश सामने आ जाएगा। ज़रा भी अगर मन में, बुद्धि में, है ना, अभी देखो उस समय पर धोखा कैसे कौन खाएंगे? ज़रा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति ज़रा भी नेगेटिव होगा, तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। तो अगर अभी से वो क्लीन और क्लियर अवस्था को जमाया नहीं है, तो अंत में ये छोटी मोटी जो देखने में लगेगा कि कोई बड़ी नेगेटिव नहीं है, कोई साथी के प्रति, कोई सहयोगी के प्रति, किसी आत्मा के प्रति, किसी चीज़ के प्रति थोड़ा भी जो नेगेटिव रखा है, भले राइट समझ कर रखा है कि सत्य है ये बात, तो नेगेटिव क्या है, लेकिन वो भी उस समय पर धोखा दे देगी। जैसे कई बार होता है ना, बड़े बड़े विमानों को छोटा सा ईंधन में कचरा, कोई बड़ा कचरा नहीं है, लेकिन वो छोटा सा कचरा एक्सीडेंट करा देता है।
तो बाबा कहते ऐसे ये जो बुद्धि और मन की जो क्लीन और क्लियर अवस्था है वो 100% नहीं है, थोड़ा भी नेगेटिव है तो उस समय बाबा से टचिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहा है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की है ना। अगर किसी के प्रति भी नेगेटिव है थोड़ा भी, तो फिर वो साइलेंस पावर जमा नहीं हो रही है। तो चेक करो सारे दिन क्लीन और क्लियर मन बुद्धि कैसे रहे। मन क्लीन और बुद्धि क्लियर। मन जितना क्लीन होता है बुद्धि इतनी क्लियर होती है। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है ना, साइलेंस की शक्ति वो वाइब्रेशन है जो वाणी से आवाज़ तो सुनाई देगा पर उस साइलेंस की महसूसता करेंगे। तो सेवा में अगर अनुभव कराने की सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ वाणी है पर साइलेंस की शक्ति नहीं है, तो प्रत्यक्ष फल सफलता है ना। क्या सफलता चाहते हैं जब सेवा करते कि आत्मा मैं आत्मा मेरा बाबा ये दिल से कहे, तो वो प्रत्यक्ष फल जितना चाहते हैं उतना नहीं होगा। मेहनत ज़्यादा है फल कम है। कई बार फल निकलता भी है पर बहुत मेहनत करके निकल रहा है, क्योंकि जो तीर है वो शक्तिशाली नहीं है। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो, उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो है ना। बाबा कहते बार बार चेक करो कि बुद्धि मन बुद्धि क्लीन क्लियर है। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन है ना। बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, मेहनत कम सफलता ज़्यादा मिलेगी। सेवा तो कर रहे हैं पर अभी मेहनत ज़्यादा सफलता कम है, और अगर शांति की शक्ति जमा करने पर अटेंशन रखेंगे तो मेहनत कम सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है ना। सब, क्योंकि देखो विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहता, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। हर कोई किसी के दिल से आज एक आवाज़ निकलता है, पता नहीं कौन है जो इस विश्व को इस हालत से उभारेंगे या इस विश्व को कल्याण करेंगे। तो सबकी नज़र उस पर है जिसके जो वेट कर रहे हैं, जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन है वो जो आकर इन हालातों को बदलेंगे। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं और अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं है ना। तो भक्तों पर भीड़ पड़ी हुई, तो अति दुख में भी हैं और खूब पुकार भी रहे हैं। धर्म गुरुओं की तरफ नज़र घुमा रहे हैं है ना। तो जो भक्त हैं वो तो इष्ट देवी देवताओं को पुकार रहे हैं या धर्म गुरुओं की तरफ नज़र डाल रहे हैं, धर्म सत्ता की ओर देख रहे हैं कि ये कुछ कमाल कर कर दिखाएंगे, विश्व को दुख शांति से निकालेंगे। और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा, यही सोच रहे हैं कोई से साधन निकालें जो सब कुछ परिवर्तन हो जाए। तो इन सबको जवाब देने वाले कौन? सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना, तो सबकी पुकार का उत्तर कौन है? हम बच्चे, हम ही है वो गोल्डन मॉर्निंग लाने वाले। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भले वो तुम्हें पहचानते नहीं पर वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, तुम्हें ही पुकार रहे हैं। तो तुम्हें उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। शांति की शक्ति का प्रयोग कर विश्व परिवर्तन का कार्य सहज और तीव्र गति से करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहते हो हाँ तुम ही लाने वाले हो ना, हाथ उठाओ जो समझते हम निमित्त हैं। हाँ निमित्त हो? बाबा पूछते हैं। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए है ना। वैसे भी स्कूल में पढ़ाते थे ना,
एक काम 10 व्यक्ति 1 घंटे में करेंगे, एक व्यक्ति 1 घंटे में करे तो 10 व्यक्ति कितने में करेंगे? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अब इतने सारे बच्चे निमित्त हैं तो कार्य तो चुटकियों में हो जाना चाहिए। आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, पर सिर्फ हाथ उठा के खुश होने और खुश करने से नहीं होगा ना, कुछ करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं सबके दिल में कि कुछ कर कर ही दिखाना है। तो ऐसी शांति की शक्ति का बल जमा करेंगे तब तो सच में खुश होंगे। देखो ये गोल्डन चांस, हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है ना। समय और बाबा, है ना, जब इकट्ठे आए हैं तब ये गोल्डन चांस प्राप्त हुआ है कि हम अपने पुरुषार्थ के आधार से, सेवा के आधार से विश्व कल्याण कर सके। ये समय बीत गया तो फिर कभी विश्व कल्याण करने का ये चांस नहीं होगा। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई विघन आ जाता है तो आपस में बैठते हैं, उसके लिए भी मीटिंग करते हैं, सर्विस के लिए भी करते हैं। ऐसे ये मीटिंग करो, ये प्लान करो, याद और सेवा, है ना, कि याद का बल जमा करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाए। याद का अर्थ है शांति की पावर, है ना, और वो प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे, क्योंकि बाबा तो टॉप से भी टॉप है। तो जब टॉप की स्टेज पर जाएंगे तो खूब पावर लेंगे बाबा से, बिल्कुल उपराम अवस्था, मन बुद्धि इतनी क्लीन क्लियर कि जैसे इस दुनिया में रहते भी बिल्कुल उपराम है, टॉप में है। कोई बात इस दुनिया की, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु की कोई संकल्प है ही नहीं। जैसे कोई टॉप स्थान पर होता है ना, तो वहाँ खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये जो टॉप का स्थान है ये बड़ी त्रिकालदर्शी पने की अवस्था है, बेहद की स्थिति है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ, जहाँ बुद्धि बिल्कुल एकाग्र है, मन बिल्कुल पवित्र है, शांत है, क्लीन क्लियर है, और वहाँ जैसे शांति की शक्ति बाबा से भरते चले जाओ। जैसे थक जाते हैं ना तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ, है ना, सारा काम काज किया और फिर जाकर बैठ के बिल्कुल टॉप परम धाम में न्यारी अवस्था में बाबा से रिचार्ज हो रहे। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो, त्रिकालदर्शी स्थिति में देखो, हर सेकंड बाय सेकंड कैसे सृष्टि चक्र फिर रहा है। और अभी घूम के सृष्टि चक्र कहाँ जा रहा है? घर जाना है, नई दुनिया में जाना है, यही संकेत दे रहा है। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई स्टॉप कर देते हो ना, तो संगम पर बैठ जाओ, संगम युगी अवस्था से हर एक चीज देखो। तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ कि बाबा के साथ में संगम युग में बैठे हो, अपनी पूरी यात्रा को देख रहे हो, सारे विश्व को देख रहे हो। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? क्या कहेंगे ना, हम रचता है ना, तो समय हमें पुकार रहा है, रचना रचता को पुकारते हैं। रचता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी, हाँ बच्चे, बाबा कहते मैं तो जैसे बच्चे कहते हैं वैसे करता हूँ। ऐसे एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। क्योंकि एक तो इंडिविजुअल साइलेंस की शक्ति जमा करनी है, फिर संगठन में आते जो टक्कर होती है जिससे साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होती, वो टक्कर से बचे, उसके लिए भी क्या, एक दूसरे के संस्कारों के नॉलेजफुल बनकर, स्वभावों को, वृत्तियों को समझ कर, क्योंकि अब तो हम नॉलेजफुल है ना, अब हर एक को समझ सकते हैं, उसको समझ कर हाँ जी करते संगठन में भी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ।
ज्वालामुखी देखा है ना, तो साइलेंस की शक्ति की ज्वाला प्रकट होगी अगर ऐसे संगठन में साइलेंस के शक्ति स्वरूप बनकर चलेंगे। तो ये संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे की सेवा का टर्न है। तो सेवा का टर्न होता है बाप दादा के अव्यक्त मिलन में। तो आज की मुरली में बाबा की सेवा का टर्न किसका है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे। नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। ये भी ड्रामा में बलिहारी है महाराष्ट्र की, कि ब्रह्मा बाप भी बॉम्बे में रहे कुछ समय और माँ भी, मम्मा भी। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज़्यादा। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही, अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, एकता लानी ना, मिलकर एक स्वभाव बने, एक संस्कार। बाबा ने कहा था रिगार्ड के आधार से हम अनेकता में भी एकता लेकर आए, आपस में एक दूसरे को समझकर, सहकर, समाकर, एक दूसरे से विचारों को मिलाकर स्वभाव के, संस्कारों की एकता लाए। एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाएं, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? हाँ, बनाएंगे। अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है ना। हर एक अपने अपने स्थानों पर भी प्लान बनाए। जो भी छोटा बड़ा जो भी समूह है जिसमें क्लास करते हैं या पालना लेते हैं बाप दादा की, उसमें भी प्लान बनाए 1 मास का, कैसे शांति की शक्ति जमा करें। तो बाबा कहते आपके इस रूह रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वो भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वो छोड़ेंगे। तो है ना हिम्मत। तो बाबा कहते आप पहले करो, फिर उसके बाद वो भी फॉलो करेंगे। टीचर्स हिम्मत है, पहली लाइन हिम्मत है। संस्कार मिलन ये रास कौन सा जोन करेगा? तो बाबा कहते महाराज तो होगी सत्युग में, लेकिन अभी कौन सी रास चाहिए? संस्कार मिलन की रास। आपस में स्वभाव संस्कार मिलाने की रास करनी है। कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति ये कैसे हो, ये एक जोन ये उठाए, है ना। तो एक एक बाबा ने कहा ना कि ये जो हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं रूह रिहान करो, इन टॉपिक्स पर रूह रिहान करो। तो एक जोन ये भी उठाए बीड़ा कि शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति कैसे हो, इस पर भी रूह रिहान कर और उसका स्वरूप बनो। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती भी है लेकिन कर नहीं पाती है, तो उन्हों के प्रति रहमदिल बन क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए। तो सहयोग की शक्ति का भी प्रयोग की सब्जेक्ट कोई एक जोन उठाए कि कोई आत्मा है वो अपने संस्कारों को नहीं परिवर्तन करते, तो हम उन्हें स्नेह, सहयोग और क्षमा का दान देकर कैसे उनके परिवर्तन को जैसे है ना लिफ्ट दें। तो बाबा कहते कैसे ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए, इसका प्लान बनाओ। हो सकता है बाप दादा पूछ ले, हो क्यों नहीं सकता, है ना। बच्चे अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। पहली लाइन बताओ, हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है। हाँ, क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे। बाप दादा मिलन में पहली लाइन में दादियाँ, वरिष्ठ भाई बैठे होते हैं ना, तो बाप दादा उनसे बात कर रहे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते, हर एक जोन को जो अच्छा लगे
वो रूह रिहान कर फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है। वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। बाबा कहते सेवा तो कर ही रहे, पर अभी क्वालिटी निकालो, है ना। और क्वालिटी की वृद्धि माना कम खर्च बाला नशीब, कम खर्च में सफलता ज़्यादा और वारिस क्वालिटी निकले। क्वालिटी का अर्थ ये नहीं कि साहूकार हो, क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे, है ना। तो योगी आत्माएं निकालो। बाकी माइक और वारिस वो तो जानते ही हो, है ना। माइक क्वालिटी निकले, वारिस क्वालिटी निकले, ये भी क्वालिटी सेवा है। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो, है ना। तो बाबा कहते योगी हो, निश्चय बुद्धि हो, निश्चिंत हो, ऐसे बच्चे तैयार करो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली है। किसकी? युगलों और कुमारियों की। ये निशानी लगा के आए हैं, अच्छा लगता है। कुमारियां ऐसे घूम जाओ, जो दूसरे देखें, चक्कर लगाओ, है ना। तो कोई एक बैज या कुछ लगा कर आए हैं, तो बाप दादा कहते सबको दिखाओ, अच्छा है। सभी लकी है, लेकिन कुमारियां डबल लकी है। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी हैं, लेकिन कुमारियों को आज कुमारियां अच्छी तरह से बुद्धि के पट खोल कर सुनो। कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है ना, आदि से अंत तक कुमारी जीवन खंडित नहीं होता, तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिलता है ना। कुमारियां टीचर बनती हैं, टीचर्स को बाबा गुरु भाई कहते हैं। तो कुमारियों का भाग्य है कि कुमारियां टीचर्स बन बाप दादा के गुरु भाई के रूप में बैठते हैं। दिल तख्त तो है ही, वो तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहाँ बैठ करके मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करते हो। ये कुमारियों का भाग्य है संगम युग में कि कुमारियां टीचर बन सकते। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियां डबल लकी हैं, कि दिल तख्त तो है, लेकिन गुरु भाई का तख्त भी कुमारियों को मिलता है। कुमारियों के लिए ही गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली 21 पीढ़ी, है ना। तो बाबा कहते 21 पीढ़ी का अर्थ अभी समझ आता है कि ऐसे विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बनते हैं जो 21 जन्मों का भाग्य आत्माओं को दिलाते हैं। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया ही, लेकिन और जिन्हों के निमित्त बनती हो उन्हों का भी 21 जन्मों के लिए उद्धार हो जाता है। तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसी कुमारियां जिनके लिए गायन करते हैं 21 पीढ़ी का उद्धार करने वाली कुमारी, ऐसी हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वो हाथ उठाओ, किसी ने उठाया होगा? हाँ, पक्के है ना। आपने देखा दादियों से, बाबा कह रहे हैं पक्की कुमारियां हैं, पक्की हैं। मोइनी बहन न्यूयॉर्क को बाबा पूछ कह रहे हैं, अभी तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है मोइनी दीदी। तो बाप दादा कह रहे बताएं पक्की हैं कुमारियां? कुमारियों का ग्रुप पक्का है। इनकी टीचर कौन? कुमारियों की तो मीरा बहन पक्की है, तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, ये कुमारियों के 8वीं रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। जो विदेश में जो कुमारियों की रिट्रीट चली है ना, जिस रिट्रीट युगलों और कुमारियों की रिट्रीट वालों से आज बाप दादा बात करें ना, तो 8वीं रिट्रीट हुई। और इस 8वीं रिट्रीट का विषय क्या था? अपनेपन का अनुभव। तो 30 देशों से 80 कुमारियां आई हैं, डबल विदेशी। सबने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया है। मुबारक हो। ये तो कुमारियां हुई। आप सब कौन हो? बाप दादा पूछ रहे कौन हो? हाँ, ब्रह्मा कुमारियां। आप कहो ये तो कुमारियां हैं, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। आप भी कम नहीं हो, क्योंकि कुमारी तो दोनों ही हैं।
ये कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है, अच्छा है ना। कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं। युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा, मालूम है ना। जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। तो युगलों को नशा है कि हम तो बाबा के शोकेस के शोपीस हैं, हम सैंपल हैं। अनेकों को हिम्मत देने वाले हैं कि आग कपास एक साथ रहते भी आग न लगे, ये हो सकता है। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और ये संदेश, ये आवाज़ कैसे फैला? तो युगल रूप में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा के बच्चे चले, उन्होंने ये आवाज़ फैलाया। वो निमित्त बने हैं ये आवाज़ फैलाने के। और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते, व्यवहार करते, हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है ना। हम बाबा के अर्थ सब कुछ करते, हम रहते साथ हैं, व्यवहार में रहते, लेकिन बुद्धि में परमार्थ है। बुद्धि में ये नहीं, मेरा मेरा में नहीं फंसे हुए, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना ये युगलों का काम है ना। विजय की हिम्मत दिलाना कि साथ रहते, कामकाज संभालते भी हम विश्व विजयी बन सकते हैं। ये युगलों ने अपने चलन से, आचरण से ये हिम्मत दिलाई, ये डंका बजाया। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते, ठीक है ना। चैलेंज करने वाले हो ना, पक्का। कोई ओके CID करे तो करने दो, है ना। कोई भी कितनी भी छानबीन करे, सत्य को आँच क्या है, कहो करने दो, है ताकत है। हाँ, ऐसा चैलेंज कर सकते, कोई कितनी भी छानबीन करे। हम तो जो है सो अंदर बाहर एक है। हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है डबल विदेशों में सेवा कैसे होती है। देखो, बाप दादा ने देखा काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कई क्लास भी कराते, लेकिन ऑल राउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। सेंटर की भी सारी सेवा करते हैं, काम पे भी जाते हैं और क्लास भी कराते हैं। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं ये ऑल राउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, टीचर्स से बाप दादा कह रहे हैं, टीचर्स ठीक है, बहुत है टीचर्स, अच्छा है। देखो, बाप समान टाइटल आपको भी है ना, गुरु भाई का टाइटल। बाप भी टीचर बन करके आता है, तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना, है ना। मुरली तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मुरली को जिसने धारण किया है उस धारणा स्वरूप से सुनाते हैं, तो अन्य को भी अनुभव का बल, धारणा का बल मिलता है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं, है ना, और अनुभवी के मुख से सुनने से वो बात अनुभव की बन जाती, और एक बार भी अनुभव किया तो अनुभव की अथॉरिटी बहुत है, तो जीवन भर नहीं भूलता है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भी भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना। अच्छा, जो भी अनुभव में कमी हो ना, वो 1 मास में भर देना। और अनुभवी कब बनेंगे? जब प्रयोग करेंगे, बाबा के ज्ञान की हर पॉइंट का, हर विधि का, हर गुण का, हर शक्ति का प्रयोग करो और अनुभवी बनो, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले
चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं। नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। सेफ किससे? हाँ, माया से। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कंडीशन माना परिस्थिति, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जब खुद की अवस्था शक्तिशाली है, माया प्रूफ है, तो कैसी भी परिस्थिति हो उसे सेकंड में पार कर लेंगे। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। जितना सदा विजयी बने हैं उतना एयर कंडीशन की टिकट खरीदने के पैसे जमा हुए, जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो माया जीत बन जाएंगे, तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। विजयी पने की मनी अकाउंट में भरती चली जाएगी। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि हमारा काम है अपनी चीज़ को संभालना। परिस्थिति तो परिस्थिति है ना, पराई चीज़ है, वो आए वो जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। खुशी तो मेरी अपनी चीज़ है, बाप दादा की गिफ्ट है, बाप दादा का वर्षा है, संगम युग का जन्म से अधिकार है। तो कोई भी बात आए और जाए, मेरा अपना खजाना लूट ना जाए, मुझे सिर्फ अपनी खुशी के खजाने पर ध्यान रखना है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज की पॉइंट, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है, तो आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, आज 6:45 बजे से योग रहेगा, 7:30 मुरली का मनन चिंतन करेंगे और 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।